हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई का सिलेबस और उसकी क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रिपरेशन की। तो ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो पहले पेपर वन की बात करते हैं। पेपर वन एंड पेपर टू है। तो पेपर वन जो आपका एमसीक्यू का आने वाला है और पेपर टू जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। पेपर वन की बात करते हैं तो पहला आपका पार्ट ए में आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। तो सारी एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वही यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो वो आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। इसके अलावा बात करते हैं पार्ट बी में आपके पास आएगा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके पास क्या क्या आ सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी है आपका, इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी हैं आपके। इसके अलावा आपकी जो साइंस होती है, एवरीडे साइंस है, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस जो है उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप करंट अफेयर भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा आपके जो रिलेशंस हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वो भी पढ़ने हैं। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, ये सब पढ़ना है यहाँ पे। जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पर आने वाली हैं। अब बात करते हैं हम जो आपका कोर सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ब्रांच का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं अपन, क्योंकि ये चैनल जो है खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ही डेडिकेटेड है। तो अगर बात करते हैं क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है पेपर वन और पेपर टू में, तो टॉपिक जो है सारे सेम है। पेपर वन जो है उसके अंदर यहाँ पे सिलेबस के अंदर आपके पास सिर्फ टॉपिक दे रखे हो। पेपर टू के अंदर आपके पास डिस्क्रिप्टिव डिटेल दे रखी है कि आपका कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक में से किस किस तरह की चीज़ें आएंगी। तो अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो पहला आपका बेसिक कंसेप्ट दे रखा है। बेसिक कंसेप्ट मतलब हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ये सब, करंट, वोल्टेज और जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सारे अपने बेसिक फंडामेंटल्स है, वो सबको ध्यान रहते हैं। दूसरा है आपका सर्किट लो, जो आपका नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक सर्किट्स हैं, एसी फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद आपके मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में से आएंगे आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन्स आएगी, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आएगी यहाँ पे। इसके अलावा सिंक्रोनस मशीन है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग है, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आपका जो भी एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर जो आपका बेसिक कंसेप्ट वगैरह होते हैं वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करते हैं पेपर सेकंड की, तो उसके अंदर आपके पास डिस्क्रिप्टिव सिलेबस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ से आप एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपको पेपर वन के लिए भी क्या ही पढ़ना है। तो आप दोनों पेपर के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस सेम है, बस डिस्क्रिप्शन अलग अलग दे रखा है। तो अगर आप पेपर टू की डायरेक्ट ही तैयारी कर रहे हैं तो उससे आप पेपर वन भी निकाल सकते हो और पेपर टू के लिए भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो पेपर टू की बात करते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आएगा पूरा पेपर सेकंड। इसके अंदर कोई जनरल अवेयरनेस या एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात करें बेसिक कंसेप्ट क्या क्या दे रखे हैं, तो आपके कंसेप्ट है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के। इसके अलावा करंट, वोल्टेज, पावर और एनर्जी और उसकी यूनिट्स जो भी हैं उन सब के बारे में। ठीक है। सर्किट लो आपको पता है, नेटवर्क थ्योरी के अंदर किरचॉफ लॉ है, करंट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम्स जो भी आपकी थेवेनिन्स है, ये सब सुपरपोजिशन थ्योरम है, टेलीगन्स थ्योरम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो मतलब आपको नेटवर्क जो है आपका नेटवर्क थ्योरी या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें वो आपको पूरा पढ़ना है यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट है मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में भी यही सब आता है, फ्लक्स, एमएमएफ, रिलेक्टेंस है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ म्यूचुअल है, ये सब के बारे में। एसी फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो एसी सर्किट्स आते हैं इसके अंदर सारे आपके, आरएल, आरएलसी, आरसी, ये सारे सर्किट। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट आपका मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसके अंदर आपका दे रखा है पावर मेजरमेंट है आपका, ठीक है, सिंगल फेज और थ्री फेज बोथ पावर मेजरमेंट है, एक्टिव और रिएक्टिव। एनर्जी है, वोट मीटर मेथड है जो आपका होता है थ्री फेज पावर मेजरमेंट का, वोट मीटर मेथड। तो टू वोट मीटर मेथड जो होता है आपका वो आपका यहाँ पर है। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे आपके। मूविंग कोयल है, मूविंग आयरन है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके मेजरमेंट में आते हैं वो सारे हैं यहाँ पे। एक्सटेंशन ऑफ रेंज है, इस तरीके से रेंज एक्सटेंड करते हैं। मेगर एनर्जी मीटर, एसी ब्रिज है, यूज ऑफ सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, सीटीपीटी एंड देयर यूजेस, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन। ठीक है। इस तरह के जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर सारा सिलेबस ही यहाँ पे आपका दे रखा है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपके दे रखा है डीसी मशीन दे रखा है,
ठीक है। डीसी मशीन के अंदर आपको सारा पढ़ना है, डिटेल में कंस्ट्रक्शन है, बेसिक प्रिंसिपल है, जनरेटर मोटर है किस तरह से वर्क करते हैं, इनके स्पीड कंट्रोल क्या होता है, करंट कंट्रोल क्या होता है, स्पीड कंट्रोल रिलेशनशिप है, लॉसेस एफिशिएंसी है, सिंगल फेज थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल है, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन है आपका, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी, तो सारे डिटेल में पढ़नी है आपको। इसी तरह से सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं, तो सिंक्रोनस मशीन में भी आपका दे रखा जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन, सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो सारा सिलेबस है ये, इसके अंदर कहीं ऐसा नहीं है कि आपका जो बीटेक का सिलेबस है उसमें से कुछ छोड़ दिया गया है। जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें भी वही सारे हैं आपके, जो भी आपके प्रोटेक्शन मेथड्स हैं, या फिर आपका लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर है, कॉस्ट एस्टिमेशन है, इस तरह की जो भी सारी चीज़ें होती है आपकी वो सारे यहाँ पर आएंगी। ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, तो ये तो थोड़ा ईजी है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ना है पीएनपी जंक्शन, पीएन जंक्शन है, ट्रांजिस्टर है, एनपीएन पीएनपी टाइप, बीजेटी, जेएफईटी, ये सारे जो भी सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है आपकी। तो यहाँ पे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। ठीक है। अब कैसे पढ़ने हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 सोल्व करने के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपके एमसीक्यू का ही पूरा पेपर आएगा। तो पेपर 1 सोल्व करने के लिए आप इस जो यूट्यूब चैनल है उसको रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे या तो सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट है, इसी फंडामेंटल है, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, या फिर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के मोर देन 100 क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे एमसीक्यू ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, और अब हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए करेंगे। इसके अलावा हमने काफ़ी टॉपिक्स जो हैं जो डिटेल में भी किए हुए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, और उसके अंदर सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन उसके साथ करवाए हुए हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है तो ये आपको चैनल रेफ़र कर सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं, हर एक टॉपिक पे काफ़ी अच्छे एमसीक्यू सीरीज़ जो है ढूंढ ढूंढ कर मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही सारे डाले हुए हैं। इसके अलावा आप जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस की बुक है, जेबी गुप्ता है, या इसके अलावा और भी काफ़ी बुक्स हैं, तो उसके अंदर काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, तो वो आप वहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको आपको देख के पढ़ना है कि आप सही पढ़ रहे हैं क्या, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर गलत दिए हुए हैं। तो आप रेफ़र करें, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर रेफ़र करें उसको। इसके अलावा जो आपको चैनल के ऊपर एमसीक्यू मिलेंगे जो भी, वो सारे के सारे ईएस से रिलेटेड है, जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं या गेट है या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं आपकी, तो उन सारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो भी, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। तो उसके अंदर काफ़ी मात्रा में जो है क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं, जैसे आरवी यूएनएल की बात करें, या फिर आरएसएम एसएसबी जेई की बात करते हैं, या फिर यूपी पॉलिटेक्निक असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, या यूपी पीसीएल की, हर एक एग्जाम के अंदर उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं वहाँ पर, और डेली बेसिस पे हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे हर एक टॉपिक पे। आपको अगर किसी टॉपिक पे पूछना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी करके टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, और वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं पर्सनल मैसेज करके किस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, या फिर आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं या किस तरह से। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए भी कि परफॉर्मेंस किस तरह का आपका। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आपका नवंबर में एक्सपेक्टेड है आपका जो पेपर 1 है। तो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 महीने हैं आपके पास पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, जो भी आपके पास नोट्स हैं, वो सब पढ़ के आपको उससे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे उन शॉर्ट नोट्स को थोड़ा जल्दी से देख पाएँ। ठीक है। शॉर्ट नोट्स हर एक एग्ज़ाम में काम आते हैं, तो आपको हर एक किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं आप, तो भी आपको हमेशा डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। हर एक सब्जेक्ट के 2 या 3 पेज में शॉर्ट नोट्स आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए, ताकि आप एंड टाइम पे जो भी है आप उसमें से देख सके। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती हैं वो आप देख सकते हैं, फॉर्मूलाज दे सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, और उनको रिवाइज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं तो आप अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ में आपको हर एक सब्जेक्ट के डेली बेसिस पे शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने हैं,
इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं आपको डेली बेसिस पे सोल्व करने हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ की, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे सोल्व करने हैं हर एक एग्जाम के, एसएससी जेई ही नहीं, इसके अलावा जो भी इंजीनियरिंग की एग्जाम्स होती हैं एमसीक्यू सीरीज, एमसीक्यू टाइप की, जो भी आपका सीबीटी टेस्ट होता है उसके पेपर आपको यहाँ पे सोल्व करने हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, और नॉर्मली हर एक एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर बेसिस क्वेश्चन होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के या अलग अलग एग्जाम्स के। तो जो भी आपके पास पेपर अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो आप यहाँ पे सोल्व करना है आपको, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है वो सारे पेपर जितने भी आपके पास हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे आपको सोल्व कर लेने हैं, और उससे काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो टेक्निकल अगर सब्जेक्ट की बात करें तो उसके लिए, ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, अपना नोट्स पढ़ने हैं, उसके साथ साथ में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो बना लेने हैं, और बना रखे हैं तो उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे एमसीक्यू सोल्व करने की, या फिर न्यूमेरिकल हैं आपके छोटे छोटे फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस आते हैं उनको याद करना है, और अगर याद नहीं हो रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी बार बार, और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जो है यहाँ पे सोल्व करने हैं। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद हम अभी डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी। इसके अलावा इंस्टाग्राम इलेक्ट्रिक क्लासेस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कोई भी डाउट पूछना हो तो, ठीक है। तो प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।